हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा सीएचएसएल की एक और शिफ्ट 2 जुलाई को जो आपकी फोर्थ शिफ्ट हुई थी उसके साथ हम लोग हाजिर हैं। जल्दी से क्वेश्चन लगाते हैं और आपका देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमें आते हैं। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप ये जो क्वेश्चन है खुद अटेम्प्ट किया करो, यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन मत देखा करो, आप अटेम्प्ट भी करने की कोशिश किया करो कि आपको वो मालूम पड़े कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, जिससे आपकी खुद की प्रिपरेशन का आपको एक आइडिया हो और आपको ये मालूम पड़े कि आपको क्या चीजें और पढ़नी है। चलो शुरू करते हैं हम आपका पहले क्वेश्चन के साथ। वो बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग रोड द पॉपुलर तेलुगु पेट्रियोटिक सॉन्ग देशमुनु देशमुनु प्रेमंचु, है ना, प्रेम चुमना, है ना, मंची अनादि पेंचुमन्ना। अब देखो ये बहुत मतलब जो लैंग्वेज लिखा हुआ है तेलुगु में, जो लिखा हुआ है पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट आप यहाँ समझ सकते हो। ये क्या है, एक नेशनल सॉन्ग है, लव द नेशन एंड ग्रो द गुडनेस, है ना। इससे रिलेटेड है आपका कि राष्ट्र को प्यार करो और राष्ट्र में अच्छाइयों को जो है वो बढ़ाओ। तो ये सॉन्ग जो है वो किसने लिखा था? देखो अब आपको यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे एसएससी जो है ना वो आपका साउथ इंडिया के जो म्यूजिकल फॉर्म्स है, कर्नाटिक म्यूजिक जो है उससे रिलेटेड पूछ रहा था, और यहाँ देखो तेलुगु जो आपका म्यूजिक है उससे रिलेटेड भी ये सॉन्ग आपका पूछा गया है। ऑल्दो इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, गुरु राजा अरोपना, है ना, गुरु राजा अपर राव करके जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कबड्डी में बोल रहा है सुपर टैकल, व्हेन द सुपर टैकल रेडर इज कॉट सेल्फ आउट और डिक्लेयर्ड आउट विद और लेस देन हाउ मैनी डिफेंडर डिफेंडिंग। बोल रहा है कि जब आपका रेडर कबड्डी में रेड लगाने आता है ना और वो आउट हो जाता है, खुद आउट हो जाता है, उसे रेडर्स जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं, रेडर्स को डिफेंडर्स पकड़ लेते हैं, या वो आपके बाहर हो जाता है, कैसे भी अगर उसे आउट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसे सुपर टैकल कब बोलते हैं? जब आपका हाउ मैनी डिफेंडर्स, है ना, विद और लेस, मतलब कितने डिफेंडर हो या उससे कम हो, उसे आपका सुपर टैकल बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, सुपर टैकल जो बोलते हैं ना वो आपके बोलते हैं 4 से कम रेडर, लेस देन 4, लेस देन 4 जो आपका क्या होते हैं, लेस देन 4 डिफेंडर, लेस देन 4 डिफेंडर्स अगर होंगे तब जो आपका टैकल होगा, जब रेडर को पकड़ लिया जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका उसे सुपर टैकल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन 4, लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, लेस देन 4 ये होगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, इक्वल टू और लेस देन, तो इक्वल टू और लेस देन में क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर लेस देन पूछता तो हम क्या बोलते हैं, आंसर 4 होता, लेकिन पूछा है आउट विद और लेस देन हाउ मेनी डिफेंडर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। देखो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, बार बार याद रखेंगे, 4 से कम, तो यहां 3 या 3 से कम भी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। स्पोर्ट्स से टेक्निकल टर्म्स पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने आपका आर्टिकल 32 को, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो आपका 6th फंडामेंटल राइट है, उसे क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा ये बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाकी सारे संविधान के निर्माताओं ने जो आपका पीरियम्बल या प्रस्तावना है उसे संविधान का दिल और आत्मा बोला था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था उसे आपका क्या बोला था, संविधान की दिल और आत्मा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, है ना। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी जो हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट से उन्होंने बनारस के गंगा के तट पर किसी एक घाट का रिनोवेशन जो है वो शुरू किया। अब यहाँ पे उन्होंने किस घाट की बात करी? देखो बनारस के घाटों में मैं कुछ घाटों का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। टोटल घाट जो है वो कितने हैं, 80,
इसी वजह से जो लास्ट घाट है उसका नाम क्या है, 80 घाट, बहुत पॉपुलर घाट है। बनारस में जो गंगा आरती होती है वो कौन से घाट पर होती है, या सबसे ज्यादा फेमस घाट कौन सा है, वो घाट है आपका कौन सा है वो घाट आपका, बताओ कि कोई कमेंट करके मुझे बताएगा कि वो कौन सा घाट है जिसपे आपका आरती होती है। दशाश्वमेध घाट, ठीक है। तो दशाश्वमेध घाट पे कौन सी होती है, गंगा आरती होती है, जहां पे आपका डेड बॉडीज को जलाया जाता है, लास्ट राइट्स किए जाते हैं, है ना, अंतिम संस्कार किया जाता है। वो घाट कौन सा है बनारस में, वो है हरिश्चंद्र घाट, ठीक है। माना जाता है कि जहां पे तुलसीदास ने रामचरितमानस को ट्रांसलेट किया, है ना, जो आपका भोजपुरी भाषा है उसमें रामचरितमानस को लिखा, उनका जो अनुवाद वाला पोर्शन किया रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने, वो जिस घाट पर किया था वो घाट कौन सा है आपका, तुलसी घाट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जयशंकर जी ने रिनोवेशन की बात करी है वो कौन से घाट की करी है, तुलसी घाट। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। बाली यात्रा इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ये जो बाली यात्रा है एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल है कौन से राज्य का। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ना कटक सिटी में आपका सेलिब्रेट होता है, कटक शहर में सेलिब्रेट होता है। और आप सभी को पता होगा कटक जो है वो कौन से स्टेट में आता है, सर वो आता है उड़ीसा में। कटक कौन से राज्य में आता है सर, उड़ीसा में आता है, ठीक है। तो बाली यात्रा फेस्टिवल जो है वो आपका कौन से राज्य में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं। 9 अगस्त 2021 को पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021। पूछ रहा है इसने कौन से बिल को अमेंड किया। तो बेटा ये 2008 में सही यही सेम बिल आया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसी को रिप्लेस करके क्या आ गया, 2021 आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एसएससी रिपीट नहीं करेगा तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, है ना, जो फाउंड किया था जिन्होंने बिजौली इंस्क्रिप्शन, बिजौलिया इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से वंश से संबंधित है, ठीक है। तो अजमेर की तरफ एक वंश हुआ करता था जिस वंश का नाम क्या था आपका, चचमाना, है ना, चहमाना। चहमाना जो आपका वंश है जो अजमेर से बिलोंग करता था, उसके द्वारा यहाँ पे संस्कृत भाषा में जो शिलालेख लिखा गया, इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया, उसे हम बोलते हैं बिजौलिया शिलालेख, ठीक है। तो याद रहेगा ये किससे आपका है, चहमना जो है उस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। कौन सी भाषा में ये लिखा गया बिजौलिया इंस्क्रिप्शन, संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड अबाउट 40% टोटल एरिया ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में इनडायरेक्टली पूछा है, इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, भारत में सर्वाधिक 40 या 40 से अधिक, मतलब 40-42% जो इंडिया में सॉइल मिलती है, उसका जो इंडिया में टोटल सॉइल जो मिलती है उसका लगभग 40-42% जो है वो कौन सी मिट्टी है, तो बेटा वो होती है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल यानी कि आपका जलोद मिट्टी, ठीक है, जो किससे बनती है, नदियां जब पहाड़ों से टकरा के पहाड़ों को तोड़ती जाती हैं और जब वो इकट्ठा करती हैं उसे मिट्टी के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं, अलूवियल सॉइल। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो अलूवियल सॉइल है। दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो है आपका रेड येलो सॉइल, है ना। तो ये याद रखना, लगभग 40% अलूवियल सॉइल और आपका 35 से 40% के बीच में आपका रेड येलो सॉइल। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी या दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी होती है, आपकी लाल पीली मिट्टी, ठीक है। यहां पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं। अब देखो बोल रहा है, इसने एक चीज और देखना, यहाँ पे जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, पॉलिटी वाले पोर्शन में जो नए क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो आपके पॉलिटी पे पूछे जा रहे हैं आपके नए क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, इन विच जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, एंड ऑब्जर्व द राइट टू एजुकेशन फ्लो द डायरेक्टली फ्रॉम द राइट टू लाइफ।
बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये बोला था कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार आपके जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, मेडिकल कॉलेजेस की फीस बढ़ रही थी, उससे रिलेटेड आपका एक केस लगा था जो आपका 1992 में 1992 में हुआ था, जिस केस का नाम क्या था आपका, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शिक्षा का अधिकार आपका लाइफ, राइट टू लाइफ, आपके जीवन के अधिकार, जो का अधिकार है उससे संबंधित है। क्योंकि चाहते हैं कि आप जियोगे कैसे, जब आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप एजुकेशन को अटेन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 का एक्सटेंडेड पार्ट ही है राइट टू एजुकेशन, जिसे हम आर्टिकल 21A में बोलते हैं। तो यहाँ केस का नाम क्या होगा, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसे LNIPE भी बोलते हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, वो कौन से राज्य में आपका लोकेटेड है? तो बेटा वो याद रखना, वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के भी कहाँ पे, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिचुएटेड है आपका ये लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। एट डैश एट मार्केट प्राइस refers to the sum of total factor income earned by residents of the country during the accounting year including net indirect taxes। ठीक है, तो हम किस चीज को ये आपका बोलते हैं? ठीक है, ये होता है बेटा NNP की डेफिनेशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपका, ये जो पूरी डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल? बेटा थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना एम्बिगुअस है, थोड़ा सा इसका जो सही आंसर होगा वो हर एक को कंफ्यूजन सा रहेगा, क्योंकि एक जैसी चीज़ें दे रखी हैं कि डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था डिपेंड तो नहीं करती थी, ये तो हमें पता है। क्या वो प्रॉस्परस थी? हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था सेल्फ सफिशिएंट थी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें, ये कई ब्रिटिश आपके गवर्नर्स का स्टेटमेंट भी था कि उन्होंने इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट के फॉर्म में देखा है। इंडिया को देखा है कि इंडिया में हर गांव जो है वो आपका सेल्फ सफिशिएंट था। तो ऑप्शन बी भी, ये वाला सेल्फ सफिशिएंट वाला भी ठीक हो सकता है। लेकिन एसएससी ने, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी सीएचएसएल की जो आपकी आंसर की आई थी, उसमें जो सही आंसर माना था वो था आपका इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो थोड़ा मैंने बोला ये कंफ्यूज्ड वाला आपका ये है, इस पे डिपेंड करता है, आपका सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो एसएससी ने आंसर इसका माना था वो क्या था, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को सही आंसर माना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड constellation between best seen in the northern hemisphere during the summer and fall month around September is। देखो क्रॉस शेप का, ये मैंने आपको शेप भी बना रखा है, क्रॉस शेप का एक आपको कॉन्सलेशन मिलता है। कॉन्सलेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, तारामंडल या ताराओं का एक आकृति मिलती है, वो जो बोलते हैं वो आपकी मिलती है, जो जनरली आपका सितंबर के आसपास देखी जाती है ना। तो ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा आपका, इसका नाम है आपका साइग्नस, है ना। सिग्नस या साइग्नस करके जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी आपने ये ओरियन वगैरह सुन रखा होगा। पेगासस भी एक फॉर्म है जो हॉर्स फॉर्म बनता है, जो आपका विंग्स वाला हॉर्स होता है ना, यूनिकॉर्न जो बोलते हैं, उसकी फॉर्म का बनता है। उषा मेजर ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखा होगा, है ना। और एक ह्यूमन की फॉर्म का बनता है आपका कैसियोपिया, है ना। तो ये एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म का बनता है, ह्यूमन बैठा हुआ ह्यूमन दिखाया जाता है, बैठा हुआ इंसान दिखाया जाता है कैसियोपिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ग्रुप ऑफ स्टेट हैज द लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा ऐसे जो राज्य हैं जहां पे आपका शहरीय जनता जो है, शहरी जो पॉपुलेशन है वो आपका कम होगी, सिटी पॉपुलेशन कम होगी? तो बेटा देखो यहाँ पे आपको एक अंदाजा तो होगा, बिहार जो है वहां पे सिटी पॉपुलेशन कम होगी,
है ना, ये आपको आइडिया होगा। बट बिहार के साथ सारे कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, मध्य प्रदेश भी दे रखा है, उत्तर प्रदेश भी दे रखा है और हिमाचल प्रदेश भी दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है ये। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन ई जो है वो इसका सही आंसर माना है कमीशन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। बिष्ट द्वाब कैनाल सिस्टम, माखू कैनाल सिस्टम, ये कौन से राज्य से संबंधित हैं? बेटा पंजाब जो है ना, पंजाब, पंजाब, पांच आब, पांच नदियों के बीच जो बसा हुआ आपका क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं? पंजाब। और वही पंजाब है जहाँ पे कैनाल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके क्या हैं, ये नदियाँ बनी हुई हैं, है ना, नहरें बनी हुई हैं। फिरोजपुरी कैनाल है और भी कई सारी कैनाल हैं, वक्त कैनाल करके है, इस तरीके से कई आपकी कैनालें जो है वो बनी हुई हैं। तो ये सारी कैनाल्स जो है वो कहाँ से, कौन से राज्य से संबंधित है? सर ये है आपके पंजाब राज्य से संबंधित, मतलब जो ऑप्शन आपका ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। इन विच ईयर डिड एरिक ए कॉर्नॉल, है ना, वॉल्फगैंग कैटरल एंड कार्ल ए वीनमैन receive the Nobel Prize in the physics for the achievement Bose-Einstein condensation in dilution gas of alkaline atom? ठीक है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस पूछे हैं, आपके कई शिफ्टों में ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन ए, 2001 में ये आपका अवार्ड जो है नोबेल प्राइज मिला था। ये थोड़ा सा याद करना बड़ी टफ चीज़ें हैं, नोबेल प्राइज से बहुत बहुत पुराने पूछे जा रहे हैं। बताओ 15-20 साल पुराना ये पूछा हुआ है, 20 से 25 साल पुराना, आप कितना याद करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप याद करने बैठोगे तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। How can you insert a blank row at the top of the worksheet? एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, उसमें टॉप में अगर आपको कोई रो ऐड करनी है तो आप वो कैसे ऐड कर सकते हो? ऑप्शन देखो, यहाँ पे हम माउस को ड्रैग करेंगे, रो के बॉर्डर पे ले जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे हम आपका रो। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट में से हम सेल, इन द सेल ग्रुप, इंसर्ट को हम क्लिक करेंगे होम टैब पे। तो आपका क्या होगा, एक रो जो है वो आपका, देखो आपका स्प्रेडशीट अगर मैं बनाऊं, स्प्रेडशीट अगर मैं आपके बनाऊं, इस तरीके की कुछ आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम होता है, यहाँ पे रोज लिखे हुए होते हैं, है ना, और यहाँ पे कॉलम लिखे हुए होते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आप जाओगे, कॉर्नर पे जाने के बाद जो सबसे ऊपर वाली रो है उसे सेलेक्ट करोगे, होम टैब पे जाके इंसर्ट का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई रो जो है वो आपका बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपका डी हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू हेट्रोजियोस फ्रूट फ्लाइज and brown bodies and red eyes, what will be the probability of getting BBEE? बेटा ये बायो का क्वेश्चन है, नहीं समझा सकते, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका जो आंसर होता है वो 1/16 होता है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं। डैश वॉज अ इंडियन डांसर एंड कोरियोग्राफर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग अ फ्यूजन डांस स्टाइल of dance adopting European theatrical techniques of two Indian classic and folk dance form। एक कॉम्बिनेशन बनाया है, कुछ यूरोपियन थिएटर की जो टेक्निक्स होती हैं उन्हें मिक्स किया, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को मिक्स किया, इंडियन फोक डांसेस को मिक्स किया, और आपका क्या किया, यहाँ पे एक नया डांस फॉर्म बनाया। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उदय शंकर जी। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शॉर्टकट की किसकी आपका न्यू स्लाइड अगर आपको पीपीटी में ऐड करनी, जैसे ये पीपीटी मैंने बनाया है, अगर इसमें मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है तो मैं आपका कौन सा शॉर्टकट यूज करूंगा? तो बेटा याद रखना, उसके लिए ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका कंट्रोल एम से आप एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज सेंसस 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था वो कौन से स्टेट में था, है ना, कौन से स्टेट में था, वो आपका केरला में था। बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा है आपसे, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो आपसे पूछा गया है। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सेरछिप करके जो है, ऑप्शन डी, यानी कि सेरछिप जो है वो डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे लिटरेसी रेट जो था वो साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसी जिले में थी वो कौन सा था आपका, सेरछिप। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म इज कर्नाटिक क्लासिक इज द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ रागा। इनमें से कौन सा आपका जो है वो कर्नाटिक म्यूजिक का क्लासिकल फॉर्म है जो बिल्कुल राग की तरह एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी गीतमान, है ना, गीतम करके जो है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी गीतम करके इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। 1951 में पहले जो आपके एशिया खेल हुए थे, जिनकी अध्यक्षता, जिनको होस्ट जो किया था, जिनकी मेजबानी जो करी थी वो भारत ने करी थी। ठीक है, उसमें कितने राज्यों ने, कितने देशों ने उसमें हिस्सा लिया था, तो बेटा उसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इंडिया से भी रिलेटेड पूछा गया था कि भैया इंडिया ने कितने बार आपका जो है एशियन गेम्स को आपका कंडक्ट करवाया है, होस्ट किया है। तो इंडिया ने 2 बार एशियन गेम को होस्ट किया है। पहले जो शिफ्ट थी उसमें हम देख चुके हैं, जिसे नहीं पता वो बेटा पुरानी शिफ्ट देखना, क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिख जाएंगे। सेम टॉपिक से आपका कुछ और चीजें पूछी जाएंगी तो आपके क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, which of the following article was amended by the constitution 50th amendment act 1984। 1984 का जो आपका 1984 में जो 50वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उस 50वें संवैधानिक संशोधन में आपके कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में चेंजेस किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 33 जो आपका क्या बोलते हैं, डिफेंस पर्सन्स जो होते हैं उन्हें आपका फंडामेंटल राइट कुछ अमेंडमेंट, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ मिलेंगे। जो मॉडिफिकेशन करने की अथॉरिटी किसकी होगी, पार्लियामेंट की। ये जो है आपका, ये किससे चीजें ऐड हुई थी, या जो आपका चेंज हुआ था वो किससे हुआ था, 50th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इससे जो अफेक्ट हुआ वो कौन सा था, आर्टिकल 33। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है ना, व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिपाही म्यूटनी स्टार्टेड, है ना, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम, है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का कब हुआ था। तो बेटा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था वो अब कब हुआ था आपका, 1857, 1857 का विद्रोह जो था उसे वीर दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर जी ने बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 1857। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, अब देखो इस शिफ्ट में आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सारे ये क्वेश्चंस बेटा लगाओ और स्कोर को कमेंट करो कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बेटा अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है ना तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक किए बिना आप मत जाना। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।